मैं आज एक थोड़ा सा अलग सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे खड़ा हूँ। आस्क, ये जो वर्ड है ये ट्रेनर्स के लिए कोई नया नहीं है, बिकॉज पीपल आर आस्किंग टू अस एंड दैट्स व्हाई वी आर देयर इन दिस फील्ड। वी आर हियर टू शेयर नॉलेज एंड कुछ छोटी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, लेकिन वो बहुत बड़ी मायने रखती है हमारे लाइफ में। सबसे बड़ा जो चीज़ है ट्रेनर्स के लिए लिमिटेशन है कि आज के डेट में ट्रेनर्स लोगों को ट्रेन करते हैं, बट एक मोमेंट ऐसा आ जाता है, एक थोड़ा सा ड्यूरेशन ऐसे आ जाता है कि ट्रेनर्स को खुद को ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत पड़ी है आज के डेट में, क्योंकि अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। कंप्यूटर एक मशीन होने के बावजूद भी उसको अपडेट करने की ज़रूरत पड़ती है। हम तो इंसान हैं, हमको तो अपना नॉलेज रेगुलर बेसिस पे अपडेट करना ज़रूरी है। मैं एक है, उसका फुल फॉर्म है एटीट्यूड, स्किल्स एंड नॉलेज। अब ये एग्जैक्टली क्या चीज है हम लोग देखेंगे इसके आगे। सबसे पहली जो चीज है इसमें एटीट्यूड। एटीट्यूड बहुत गलत तरीके से वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। एटीट्यूड का मतलब हम लोग बोलते हैं कि इसको बहुत एटीट्यूड है, ऐसा नहीं है। एटीट्यूड का मतलब है सोचने का तरीका, द वे ऑफ थिंकिंग। अब ये वे ऑफ थिंकिंग आज के डेट में ट्रेनर्स के लिए मैं अगर बात करता हूं तो ट्रेनर्स समझते हैं कि मुझे सब कुछ आता है। अगर मैं ट्रेनर हूं तो मुझे सब कुछ आता है, नहीं, मुझे सब कुछ नहीं आता है। सो आई हैव टू इम्प्रूव माई एटीट्यूड, आई हैव टू अपडेट माई एटीट्यूड। एंड एटीट्यूड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एटीट्यूड आपकी लाइफ बदल सकता है और एटीट्यूड आपकी लाइफ बिगाड़ भी सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट अस टॉक अबाउट द एटीट्यूड। एटीट्यूड आपका एटीट्यूड आपका कहां से आता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एटीट्यूड कम्स फ्रॉम योर बिलीव्स। आपके जो बिलीव्स है वहां से आपका एटीट्यूड आता है। बिलीव्स कहां से आते हैं? बिलीव्स आते हैं आपके थॉट से। जो आपके मन में विचार आते हैं, वो विचार आपके जब जहन में उतर जाते हैं, आपके खून में उतर जाते हैं, तो उसका बन जाता है बिलीव। और ये जो थॉट्स आते हैं, ये थॉट्स कहां से आते हैं? आप जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं उस एनवायरनमेंट से ये थॉट्स आते हैं। मतलब एनवायरनमेंट क्रिएट थॉट्स, थॉट्स क्रिएट्स बिलीव्स एंड बिलीव्स क्रिएट्स योर एटीट्यूड। एक ट्रेनर के लिए बहुत जरूरी है कि वो अपना एनवायरनमेंट चेंज करे। मैं अपना एग्जांपल दूंगा। मैं जब टीचिंग फील्ड में काम कर रहा था 15 साल से, तो मैं एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में था, लेकिन जब मैंने अपना एनवायरनमेंट चेंज किया तब मेरे मेंटालिटी में चेंज हुआ, मेरे थॉट्स में चेंज हुआ, मेरे बिलीफ में चेंज हुआ और जाके मेरा एटीट्यूड चेंज हुआ। मतलब आप जब अपना एटीट्यूड, सिर्फ सिंपल एक अगर बच्चा मेंटालिटी है उसकी मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा है, तो डेफिनेटली ही विल गेट द एनवायरनमेंट ऑफ मिडिल क्लास फैमिली। मिडिल क्लास फैमिली के थॉट्स उसके मन में डाले जाते हैं, पैसे पेड़ पे नहीं लगते हैं, तो वो थॉट उसका बन जाता है बिलीफ, और बिलीफ से उसका एटीट्यूड क्रिएट हो जाता है। वो वैल्यू एडिशन करने के लिए पैसा खर्च नहीं करेगा, मतलब सिर्फ नेसेसिटी के लिए पैसा खर्च करेगा, और उसके मन में, उसके जहन में, उसके खून में एक ही बात हमेशा दौड़ती रहती है, पैसा पेड़ पे नहीं उगता है, लेकिन पैसा बोने से ही पैसा उगता है। ये एक बिजनेसमैन फैमिली में ही सिखाया जाता है, जो मिडिल क्लास मेंटालिटी के दिमाग में कभी भी नहीं आता। सो दैट इज इंपॉर्टेंट। एटीट्यूड क्या डिसाइड करता है? आपका एटीट्यूड, योर एटीट्यूड डिसाइड्स व्हाट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इट विल डिसाइड व्हाट यू विल थिंक अबाउट द वर्ल्ड। आप दुनिया के बारे में क्या सोचेंगे, ये आपका एटीट्यूड डिसाइड करता है। सेकेंड थिंग, व्हाट यू विल थिंक अबाउट योरसेल्फ। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है, अगर आपका एटीट्यूड अच्छा है, तो आप अपने बारे में अच्छा सोचेंगे। मैं कुछ अच्छा कर सकता हूं, मैं एक अच्छा इंसान हूं, मैं एक अच्छा भाई बन सकता हूं, मैं एक अच्छा बेटा बन सकता हूं। अच्छा अगर अपने बारे में सोचते हैं तो आप अपने बारे में अच्छा सोचेंगे। लेकिन अगर बुरा सोचते हैं, बुरा एटीट्यूड है, रॉन्ग एटीट्यूड से आप काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप रॉन्ग ही सोचेंगे। मैं लाइफ में कुछ नहीं कर सकता,
मेरे बस की बात नहीं है, ये मैं नहीं कर सकता, वो मैं नहीं कर सकता। तो ये जो चीज है ये आप अपने बारे में सोचते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट द वर्ल्ड विल थिंक अबाउट यू। अगर आप नेगेटिव इंसान हैं तो लोग आपके बारे में नेगेटिव चीजें ही सोचेंगे, और अगर आप बहुत पॉजिटिविटी एनर्जेटिक है तो लोग आपके बारे में एनर्जेटिक ही सोचेंगे। वर्ल्ड आपके बारे में क्या सोचेगा ये दूसरा कोई डिसाइड नहीं करेगा, ये आपका एटीट्यूड डिसाइड करेगा। द लास्ट बट नॉट लेस्ट, व्हाट यू विल बी इन योर लाइफ। आप अपने लाइफ में क्या बनोगे ये पूरा का पूरा आपका एटीट्यूड डिसाइड करेगा। अगर बहुत एनर्जेटिक पॉजिटिव एटीट्यूड लेके आप अपने लाइफ में चलते हैं तो डेफिनेटली आपके लाइफ में एक एनर्जी, एक एंथुजियाज्म छाया रहेगा हमेशा। लेकिन अगर आप नेगेटिव एटीट्यूड लेके चलते हैं तो लाइफ टाइम आपकी नेगेटिविटी बनी रहेगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका एटीट्यूड, वेरी इंपॉर्टेंट। एटीट्यूड के सिर्फ दो ही टाइप होते हैं, एक टाइप है पॉजिटिव एटीट्यूड, दूसरा टाइप है नेगेटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड विल थिंक व्हाट यू हैव और नेगेटिव एटीट्यूड विल थिंक व्हाट यू डोंट हैव। मेरे लाइफ में दो ही तरह के एटीट्यूड्स हैं, एक मेरे लाइफ में क्या चीज है और दूसरा मेरे लाइफ में क्या नहीं है, दैट इज नेगेटिव एटीट्यूड। जनरली लोग हमेशा मेरे पास क्या नहीं है इसके बारे में बात करते रहते हैं। आप किसी भी ग्रुप में चले जाओ, किसी भी कम्युनिटी में चले जाओ, कहीं पे चले जाओ, लोकल में देखो, फ्लाइट में देखो, बस में देखो, रिक्शा में देखो, मेरे पास क्या नहीं है इसके बारे में लोग बात करते हैं। लेकिन मेरे पास क्या है उसके बारे में लोग बहुत कम बात करते हैं। अगर हम लोग मेरे पास क्या है उसके बारे में ज्यादा बात करना शुरू कर दे तो मेरा या सभी का एक लाइफ में एनर्जी आ जाएगा, एंथुजियाज्म आ जाएगा, पॉजिटिविटी आ जाएगा और डेफिनेटली हम लोग बहुत खुशी खुशी अपनी जिंदगी बसर कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने पास क्या नहीं है उसके बारे में सोचूं ही ना। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अगर पैसा नहीं है तो क्या मैं पैसा नहीं है तो उसके बारे में नहीं सोचूं? यस, मुझे सोचना है, लेकिन विद पॉजिटिव अप्रोच कि मेरे पास अगर पैसा नहीं है तो मैं कैसे कमा सकता हूं, उसको कमाने के सोर्सेस क्या है, उस सोर्सेस को मैं कैसे पैदा कर सकता हूं। मेरे पास अगर नॉलेज नहीं है तो नॉलेज लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कहीं पे कोचिंग क्लास में जाना पड़ेगा, कहीं पे ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, कहीं पे क्लब में जाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। सो हाउ आई कैन गेट दैट जो मेरे पास नहीं है। लेकिन उसके बारे में अगर आप रोते रहेंगे और घर में बैठे रहेंगे तो आपका कुछ बनने वाला नहीं है। सो बी पॉजिटिव एंड बी पॉजिटिव अबाउट व्हाट यू डोंट हैव। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब ये पॉजिटिव एटीट्यूड एंड नेगेटिव एटीट्यूड करते क्या है? पॉजिटिव एटीट्यूड आपकी पॉजिटिव एनर्जी बिल्टअप करते हैं, जनरेट करते हैं। और हमेशा मैं एक चीज पूछता हूं कि पॉजिटिव एटीट्यूड जनरेट पॉजिटिव एनर्जी, व्हाट नेगेटिव एटीट्यूड डू? तो हमेशा मुझे आंसर आता है नेगेटिव एटीट्यूड जनरेट नेगेटिव एनर्जी नहीं, नेगेटिव एटीट्यूड किल्स योर एनर्जी। आपका एनर्जी को मारने का काम करेगा, एनर्जी खत्म करने का काम करेगा। डेफिनेटली एनर्जी खत्म करने का काम करेगा, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव नहीं, एनर्जी को पूरा खत्म करने का काम करेगा, वैनिश करने का काम करेगा। सैड सॉन्ग सुनो एक दिन, पूरा दिन भर, और शाम को देखो आपका हालत क्या हो जाता है। और वही अगर आप नासिक ढोल सुनो तो आपका हालत देखो क्या होगा। तो दो चीजें हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड लेके चलते हैं तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ेंगे। मैं इसका बहुत एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा यहाँ पे कि एक तरह का बोरा होता है। आप बोरा मानते हैं? मतलब आप किसी पॉजिटिव, जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड होता है, हर एक इंसान एक मैग्नेट है। आप किसी इंसान के संपर्क में आते हैं, इफ यू आर गेटिंग कनेक्टेड विद एनी पर्सन और उससे बात करते हैं एंड ही इज वेरी मच ट्रिमेंडस पॉजिटिव और वो पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव एनर्जी से आपसे बात कर रहा है, तो आप भी एक पॉजिटिव एनर्जी महसूस करने लगते हैं। लेकिन अगर उसका पॉजिटिव आपके नेगेटिव से कम हो गया तो वो नेगेटिव फील करने लगे। तो पॉजिटिव लोगों के संपर्क में आना जरूरी है, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो
फॉर गेटिंग द पॉजिटिव एटीट्यूड। एटीट्यूड का सबसे इंपॉर्टेंट टैगलाइन मैं आपको आज शेयर करना चाहता हूं। एटीट्यूड, चेंज द एटीट्यूड, चेंज द लाइफ। वेरी मच इंपॉर्टेंट। चेंज द एटीट्यूड, चेंज द लाइफ। हमारे ट्रेनर्स के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एटीट्यूड के साथ साथ स्किल्स, जो हमारे पास सबके पास है। हर एक का स्किल अलग है। जैसे यहाँ पे विश्वास सर बैठे हैं, कामेरकर सर बैठे हैं, नचिकेत है, शिवांगी मैडम है, कविता मैडम है। हर एक के पास अपना स्किल है, हर एक के पास अपना एक फील्ड अलग से डेवलप है। मैं पेरेंटिंग सेशन लेता हूं तो हर एक के पास अपना स्किल है। स्किल आपको चाहिए, बट थोड़ा सा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। बहुत बार हमको पूछा जाता है, सर ये स्किल क्या होता है? स्किल होता है ability to carry out a task with a predetermined results within given amount of time। बहुत इंपॉर्टेंट है। स्किल्स के बारे में एक टैगलाइन है, बहुत सिंपल सा, अपडेट योर स्किल्स, शार्पन योर स्किल्स। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट स्किल के बारे में, क्रिएट यूनिक रिजल्ट्स। जो यूनिकनेस देगा लाइफ में वही टिकेगा। आज के बाद जितने भी सारे लोग आए, रादर पहले जितने भी सारे लोग आए, वो यूनिक रिजल्ट देने वाले लोग टिके, नया रिजल्ट देने वाले लोग टिके, बाकी सब स्वाइप आउट हो गए। सो स्किल्स को डेवलप करते रहो, अपडेट करते रहो, शार्पन करते रहो एंड क्रिएट द यूनिक रिजल्ट्स। द लास्ट बट नॉट लीस्ट फॉर टुडेज सेशन इज नॉलेज। नॉलेज के बारे में हमेशा मैं एक चीज बोलते रहता हूं, नॉलेज इज द पावर। एक ताकत है, एक शक्ति है। ये नॉलेज हमको हमेशा ताकत देते रहता है। नॉलेज का यूनिकनेस है मित्रों, यहां पे नॉलेज का यूनिकनेस क्या है? नॉलेज नेवर वेस्ट। किसी भी तरह का नॉलेज आप लेंगे तो कभी जाया नहीं होता, कभी वेस्ट नहीं होता है। दूसरा, नॉलेज नेवर स्पॉइल्स, खराब नहीं होता। 100 साल पहले का नॉलेज आज भी उतना ही तरोताजा है। हमारे ऋषि मुनियों ने जो वेद पुराण लिख के रखे हैं, आज भी उतने ही ज्ञान देते हैं, आज भी उतने ही काम के, कभी खराब नहीं होता। एंड दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, दे आर ऑलवेज यूजफुल एंड दे आर एंडलेस। नॉलेज हमेशा एंडलेस है, नॉलेज कभी खत्म नहीं होता, नॉलेज का कोई अंत नहीं है, एक यूनिवर्स की तरह है। व्हाट टू डू विद द नॉलेज? हमारे पास अगर नॉलेज है तो करना क्या है? Very simple, always share it, always gather it, and the last but not least, more you will share, more you will get। बहुत लोग क्या करते हैं पता है? नॉलेज अपने पास रखते हैं। मैं अगर आपको बता दूंगा तो आप मेरा नॉलेज चुरा लेंगे, ऐसा नहीं है। जितना मैं शेयर करूंगा, कहते हैं खुशी बांटने से बढ़ती है, दुख बांटने से कम होता है। उसी तरह से नॉलेज बांटने से हमेशा बढ़ते जाता है, कभी कम नहीं होता। और दूसरी और एक चीज ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे, नॉलेज बांटने से बढ़ता ही नहीं है, पक्का होता जाता है। वो कंक्रीट लेवल उसका बढ़ते जाएगा हमेशा। जितनी बार आप उसको दोहराएंगे उतनी बार वो कंफर्म होगा, कंक्रीट होगा, और आपको एक तरह का साक्षात्कार, नया नया अपने ही नॉलेज में कुछ नया मिलेगा। ये मैंने खुद महसूस किया है। जब मैं अपना ही नॉलेज शेयर करता हूं, जब मैं सिंपल ओसी का सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, उसको बार बार लगातार पढ़ा रहा हूं, तो मुझे हर साल कुछ नया मिल रहा है। सो प्लीज शेयर योर नॉलेज विद एवरीबॉडी